गाइस, तो मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। मैंने अभी अभी ना राधा का ब्लॉग देखा, तो आप लोगों ने भी देखा होगा शायद। तो राधा भाई देख रहे हो, शिवानी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही है भैया, इतना उल्टा सीधा बोल रही है। यही 8-15 दिन पहले क्या बोल रही थी, बिट्टी है शिवानी, अच्छी है शिवानी, बहुत बढ़िया है शिवानी, ऐसी है शिवानी, ऐसी है। अब शिवानी एकदम से बुरी हो गई, और वो भी इतनी बुरी हो गई। अरे भाई देखो तो सही। इतनी नकल उतार उतार के उसमें बोल रही है, इतनी नकल उतार उतार के उसकी। अरे भाई शर्म कर ले थोड़ी सी। हैं? कह रही है कि हमारी वजह से हमने उसका सपोर्ट किया, हमने ये किया, हमने। भाई तुमने क्या किया, तुम कौन थी तब? हाँ, तुम कोई जज थी क्या? तुम कौन थी? तुम कह तुमने सपोर्ट किया, अरियारी वालों ने सपोर्ट किया। अरियारी वाले सब उसके खिलाफ थे। हम पहले उसके कमेंट पढ़ते थे, इतने गंदे गंदे कमेंट आते थे उसके वीडियो में, लेकिन अब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं उसके वीडियो में। तो भाई तुमने तो उसका कभी सपोर्ट नहीं किया, और तुम खुद उसकी वजह से फेम हुई हो। हैं? तुम जो भी आज यूट्यूब पे तुम्हारे जो कुछ भी व्यूज आते हैं या कुछ भी आते हैं, तो सब उसकी वजह से आते हैं। आज तुम्हें उसकी वजह से सब जानते हैं। उस अरियारी गांव को भी आज ना जो कोई लोग जानते हैं ना, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं, शिवानी की वजह से जानते हैं। शिवानी का गांव अरियारी, नहीं अरियारी को कोई नहीं जानता था, हम तक नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था अरियारी क्या, कहाँ है अरियारी, कानपुर ज़िले में है या कहीं दूसरे ज़िले में। कोई नहीं जानता था अरियारी। तो जो कुछ भी है ना शिवानी की वजह से है। तुम्हें कौन जानता था? कोई जानता था तुम्हें? नहीं जानता था। तुम किसकी वजह से फेमस हुई? शिवानी की वजह से। और भी जितने यूट्यूबर हैं आसपास के, जो कोई भी हैं, जो और भी हैं, एक राखी है और भी हैं, कई सारे हैं। तो भाई राखी आप लोग गलत मत समझना, मैं आपके लिए गलत नहीं बोल रही हूँ। मतलब बता रही हूँ कि सब उसी की वजह से मतलब हुए हैं, शिवानी की वजह से। नहीं, ना तो कोई अरियारी को जानता था, ना उस राधा को जानता था, ना कोई किसी और को जानता था। ठीक है, तो जो कुछ भी है ना शिवानी की बदौलत है। और शिवानी की बराबरी करने की कोशिश मत करो। शिवानी ने बहुत संघर्ष किया, हमने भी देखा। उसकी आज से नहीं, जब से उसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना, तब से हम उसको देख रहे हैं। तो देखो भाई, मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसके खिलाफ़ बोले, शिवानी के खिलाफ़। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, उसके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। वो ना तो अपनी वीडियो में किसी का नाम लेती है, बिल्कुल किसी का भी। और तुम ही जो ये कह रही हो ना कि व्यूज के लिए कैमरा तान के आ गई, वो हमारे घर पे मरे का व्यूज मिल मरे का वीडियो बनाया उसने। तो भाई देखो, पहले तो मरे इंसान की वीडियो पे कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरा, उसने कैमरे खोल के आई भी वो, तो लोगों ने उसके ब्लॉग में इतने कमेंट किए, इतने कमेंट किए कि शिवानी तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए शिवानी, तुम्हें जान। तब वो आई थी, नहीं वो नहीं आ रही थी, वो थी भी नहीं। वो बिग बॉस में से वापस आई थी, वो कानपुर थी, कानपुर से सीधा स्कूल गई, स्कूल से वो आ भी नहीं रही थी। उसको तो शाम को 4 बजे करीब पता चला, तब वो भागती हुई आई। वो भी उसने अपने उसमें ब्लॉग में देखा था, कमेंट इतने सारे आ रहे थे कि तुम्हें उनके यहाँ जाना चाहिए, तुम्हें उनके यहाँ जाना चाहिए, तब वो आई थी, वो नहीं आ रही थी। तो भाई मरेगा ब्लॉग कह रही हो तुम। और रही बात, पहले भी जब उसने तेरे घर की वीडियो बनाई है, तो इसीलिए बनाई थी क्योंकि उसका तो काम ही था यूट्यूब पे, तो इसलिए वो बनाती थी। लेकिन रही बात परमिशन की, तो भाई उसने परमिशन नहीं लेके बनाई हो, चाहे कैसे भी तुम्हारी वीडियो नहीं बनाई हो उसने, तो उसका तो काम था ब्लॉग बनाना। तो सबसे पहले वही तुम्हारे गांव में ब्लॉग बनाती थी, तो तुम्हारे घर का भी बनाया या किसी और का भी घर का बनाया, तो तुम सब लोग उससे चिपकते थे पहले, ठीक है। वो किसी की, हाँ, छिपके वीडियो अगर तुम्हारी बनाई हो तो तुम कह सकते हो ना उसके बारे में। उसने कभी तुम्हारी छिपके वीडियो नहीं बनाई कि तुम कुछ भी कर रही हो या किसी से मिल रही हो तो तुम्हारी दीवार से फांद के या गली में से कहीं से उसने वीडियो बनाई हो, ऐसा नहीं बनाया उसने। उसने तुम्हारी मंजूरी होगी, तुम्हारे साथ में होगी, तब ब्लॉग बनाया हो, क्योंकि उसका ब्लॉग का वही काम है। और ऐसे तो वो सीमा और रूबी दीदी उनके साथ में ही बनाती है, हैं? तो इसमें ये थोड़ी नहीं कि उनकी मंजूरी नहीं है। हाँ, उनके सीमा है, रूबी है या उनकी
उनकी भाभी हैं पूनम भाभी वगैरह, तो उनकी अगर वो छुप के वीडियो बनाएगी भैया तो वो भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे, भले ही वो उसके साथ में रहते हैं फिर ऑब्जेक्शन तो वो भी उठाएंगे। तो भाई उसने सिर्फ यही बोला था छिप के वीडियो ना बनाएं, क्योंकि पता नहीं कब कौन किस पोजीशन में होता है अपने घर में, क्या बातें कर रहा होता है किसी के बारे में, किसी के बारे में, किसी के घर पे कोई बातें भी होती रहती हैं, हमारे घर पे भी होती हैं, सबके घर पे होती हैं। कोई किसी और के बारे में कुछ बोल रहा है, तुम तो भैया उठा के उसकी वीडियो बना के डाल दोगे। और फिर हम तो ये जानते हैं तुम्हारी वो इतनी बड़ी दुश्मन है और थी, तो तुम क्यों गई थी उसके घर पे? इसीलिए तो गई थी कि हम जाएंगे और छिपके से किसी से कह के बाहर से वीडियो बनवा लेंगे, फिर उस वीडियो को वायरल कर देंगे, फिर वो वायरल हो जाएगी, हमें व्यूज़ मिल जाएंगे। तो व्यूज़ के लिए भाई तुम जाती हो, वो किसी के घर व्यूज़ के लिए नहीं जाती, क्योंकि उसके तो ऑलरेडी वो घर पे बैठ बैठ के ऐसे तुम्हारी तरह वीडियो बनाए ना, तो उसके तो व्यूज़ लाखों जरा सी मिनटों में आ जाते हैं उसके तो। तुम्हारे 3 दिन में इतने व्यूज़ नहीं आते, उसके 3 सेकंड में व्यूज़ आ जाते हैं इतने। तो व्यूज़ के लिए वो काम नहीं करती है, उसने इतनी इज्जत कमाई है, उसने इतना फेम कमाया है। तुमने देखा होगा उसे कितनी इज्जत मिलती है, उसके बड़े बूढ़े बच्चे सब देखते हैं उसकी वीडियो। और तुम्हारी वीडियो आ जाती है सामने तो देखते हैं, लेकिन देखने का मन नहीं करता। जब तुम इतनी बुरी बुरी गालियाँ और गंदी गंदी वो करती हो ना, तो बिल्कुल ही मन नहीं करता। बहुत स्किप कर करके देखते हैं हम, बहुत हटा हटा के वीडियो। तो गाइस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई आप देख लो कितनी बदतमीज़ औरत है ये। हाल इसके लिए कोई सगा हो जाता है, हाल बुरा हो जाता है, हाल दुश्मन हो जाता है, अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छी है, इज्जत करती है। और जब वो वैसे उसने कभी इसका नाम नहीं लिया अपनी वीडियो में, लेकिन ये समझती है उसने मेरा ही नाम लिया है तो वो बुरी हो जाती है, तो उसको कोर्ट कचहरी जेल फांसी सब कुछ करवाने लगती है। भाई हद है इनके मारे। तो गाइस मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना और प्लीज़ सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।